बीजेपी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन का भी बड़ा बयान आया है। कमलनाथ राम का आशीर्वाद लेकर आ जाएं, ये कहना है सुमित्रा महाजन का। जिनका विकास में विश्वास हो वो बीजेपी में आए, ये कहा है सुमित्रा महाजन ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये बात भी चल रही, कमलनाथ जी भी आने को तैयार है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूँगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। तो राम का आशीर्वाद लेकर आए और आओ और काम करो, सुमित्रा महाजन का कहना है। और इससे पहले नरेंद्र सलूजा ने भी अपने ट्वीट पे लिखा, जय श्री राम। अब क्या कांग्रेस से नाराज है कमलनाथ? सवाल ये उठता है, प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने से क्या नाराजगी है? आप एमपी संगठन में हुए बदलाव से क्या अनबन सामने आई? क्योंकि ये बात निकलकर खुलकर सामने आई। राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के इंकार से भी नाराजगी कमलनाथ की सामने आई। छिंदवाड़ा में भगवान राम के नाम के पर्चे तक बांटे गए थे, उनका गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखी कमलनाथ ने। कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह के नामांकन से भी फिर दूरी बनाई। ये जब नॉमिनेशन हो रहा था तो इससे भी दूरी बनाई। तो इसीलिए ये जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए या इवेंट्स हुए हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो कमलनाथ को घर कर गई थी वो अब सामने क्या आ रही है। क्या आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, सुमित्रा महाजन से काफी कुछ क्लू या संकेत मिलते हैं कि राम का नाम लेकर आ जाइए और काम कर लीजिए, लेकिन बीजेपी खेमे से क्या खबरें मिल रही हैं कमलनाथ को लेकर? देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि जो भी अगर बीजेपी में आना चाहता है वो आ सकता है, बशर्ते उसके ऊपर कोई गंभीर करप्शन का है। कहते हुए है कि आप हमें सांसद का टिकट दीजिए और फिर हमें जीत के बाद मंत्री बनाइए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, बीजेपी का कहना है कि अगर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, जो बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एनडीए बीजेपी ने उसमें बहुत मेहनत के तमाम बीजेपी केंद्रीय मंत्री वहाँ पे जाके सभाएं की, उन्होंने बीजेपी केंद्रीय मंत्री वहाँ पे जाके सभाएं की, उन्होंने वहाँ पे विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। कई नए विकास कार्यक्रम वहाँ शुरू कराए गए। यानी कि छिंदवाड़ा जो गढ़ था उसको छीनने की कोशिश कमलनाथ से बीजेपी ने कई के लिए बहुत मेहनत की। और आपको हम ये बता दें कि पिछले 2-3 चुनाव की अगर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव की, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ हो या फिर उनके बाद नकुलनाथ हो, तो इनकी जीत का मार्जिन बहुत कम होता गया। पिछली बार जीत का मार्जिन लगभग 35 या 36 हज़ार सिर्फ वोट थे, जो कभी लाखों से जीतते थे। तो ऐसे में कमलनाथ को भी ये लगता है कि अब उन्होंने जब अपनी राजनीतिक पारी खेल ली, उनको चिंता अपने बेटे की है। और यही वजह है कि बीजेपी नेता से जब भी पूछे, कई बयान आपने सुनाए भी, हमने भी यहाँ कई नेताओं से बात की, उनका कहना है कि कमलनाथ अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी के दामन थाम सकते हैं, बशर्ते कुछ मॉडलिटीज बची हुई है जो कि सीनियर नेता यहाँ दिल्ली में उनके कुल मिलाकर तस्वीर या गोलबंदी कुछ इस तरह से हो रही है। आनंद, बड़ी बात आपने कही, क्योंकि वो एक सीट जो 2019 में रह गई थी छिंदवाड़ा की और वहां पर कांग्रेस का कब्जा है, तो बीजेपी ये रणनीति कर रही है क्योंकि ये कमजोर कड़ी है और इसे साधने की कोशिश है। मैं आऊंगी आनंद आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है कमलनाथ को लेकर, दिग्विजय सिंह का भी बयान आ गया है। बीजेपी में जाने की खबर को खारिज कर दिया है दिग्विजय सिंह ने। बीजेपी में जाने की उम्मीद भी न करें, नेहरू परिवार के साथ मिलकर चले हैं कमलनाथ। लड़ाई लड़ी है लंबी, जो डर रहे बिक रहे वो जा रहे, ये दिग्विजय सिंह ने इशारा किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में, और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब बातों का खंडन कर दिया है। कुमार विक्रांत से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। कुमार, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मेरी तो कल रात ही बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहरू परिवार से जुड़े हुए हैं लगातार और नेहरू के समय से काम करते आ रहे हैं। ये नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है कमलनाथ में।
ये देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कमलनाथ ने हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और राज्यसभा की सीट अपने लिए मांगी थी। और राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी की पसंद थे, उनको दरकिनार करके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के करीबी अशोक यादव को टिकट दे दिया। और बीजेपी ने कोई चौथा कैंडिडेट वहां से नहीं दिया जिससे कि वहां पर कोई चुनाव हो, यानी कि कांग्रेस का कैंडिडेट आराम से वहां निकल जाएगा और तब तक कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ मायूस हुए कि राज्यसभा का टिकट उन्होंने अपने लिए मांगा, क्योंकि वो चाहते रहे कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा लड़े और कमलनाथ को राज्यसभा मिल जाए, तो उनके समर्थक उन पर लगातार दबाव बनाते रहे। वहीं कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं और जितेंद्र सिंह जो प्रभारी हैं, ये लगातार कमलनाथ के संपर्क में रहे कि भविष्य में नकुल नाथ कांग्रेस में हैं और आप साथी रही है। तो कमलनाथ उनको भरोसा देते आए हैं अभी तक कि वो कहीं नहीं जा रहे। ऐसा जितेंद्र सिंह ने भी कहा, ऐसा दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नकुल नाथ ने अपने बायो से हटाया है कांग्रेस को, उसके बाद ये बल मिला है कि कहीं ना कहीं नकुल नाथ को लेकर के कमलनाथ चिंतित हैं कि भविष्य उनका क्या होगा। और एक बात और अहम है कि कमलनाथ का जो लगाव या अटैचमेंट कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से रहा है, वैसा नकुल नाथ का नहीं रहा है। जी ठीक, क्या ये बात भी क्लियर है कि दिल्ली क्यों आ रहे हैं? इस बात को लेकर भी कोई डिटेल सामने नहीं आई कि कमलनाथ अपने बेटे को लेकर दिल्ली क्यों आ रहे हैं? अचानक से ये छिंदवाड़ा का दौरा रद्द करके क्यों दिल्ली का रुख किया? जी, लगातार बीजेपी से उन पर डोरे डाले जा रहे थे, लेकिन कमलनाथ हर बार इनकार कर दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले जब ये खबरें आई कि वो जा सकते, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कांग्रेस की नीतियों पर चलने की बात की। 15 फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया जब यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ट्वीट किया, तानाशाही सरकार करार दिया। तो कमलनाथ लगातार संपर्क में थे कांग्रेस के। ऐसे में इस बीच में आखिर क्या हो गया पिछले 2 दिनों के भीतर कि कमलनाथ क्या मन बना रहे हैं? एक सवाल यह है, क्योंकि जब नकुल नाथ, जिनका मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके का रिश्ता कमलनाथ का कांग्रेस पार्टी और 10 जनपद से या गांधी परिवार से रहा है, वैसा रिश्ता नकुल नाथ का नहीं रहा है। और नकुल नाथ संसद में भी अलग थलग दिखाई पड़ते रहे हैं। तो नकुल नाथ को लेकर के या नकुल नाथ का दबाव क्या कमलनाथ पर रहा? क्या हुआ आखिर ऐसे 2 दिनों में? क्योंकि नकुल नाथ जब अपने बायो से कांग्रेस को हटाते हैं और दोनों अचानक दिल्ली आते हैं, तो कयासों का बाजार गर्म होना लाजमी। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कयासों का बाजार गर्म है। इस वक्त सुर्खियां लगातार हो रही हैं कि कमलनाथ अगर दिल्ली आ रहे हैं तो क्या मकसद के तहत आ रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद है या कमल हाथ में थामने का मकसद है कमलनाथ का? शुभम भी हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं। शुभम बता रहे हैं कि कमलनाथ रवाना हो चुके हैं, नकुलनाथ भी रवाना हो चुके हैं। सांसद हैं जो नकुलनाथ छिंदवाड़ा से। मैं शुभम आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो विद्रोह है, जो सुगबुगाहट सामने आ रही है, चुनावों के बाद ये बात भी निकलकर सामने आई मध्य प्रदेश में कि जो कांग्रेस के एमएलएज हैं वो भी नाराज चल रहे हैं, अंदर खाने जड़ें कमजोर हो रही हैं कांग्रेस की। बिल्कुल ठीक कहा आपने निधि, और उसके 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर आप इन 15-20 दिनों में या 1 महीने में देखें तो कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभी नर्मदापुरम से 3 दिन पहले ही 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए। उससे पहले जो जबलपुर के महापौर थे, कांग्रेस से जीते हुए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो भी बड़ा सवाल था, क्योंकि ये जो महापौर थे ये कमलनाथ के ही एक तरह से खास माने जाते थे। और इसके अलावा अगर आप चीज़ें देखें तो नकुलनाथ देश के कांग्रेस के एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने राम को लेकर कई बड़े बड़े आयोजन किए। 4 करोड़ 31 बार राम का नाम लेखन करना, इस तरह का कार्यक्रम किया। उससे 2-3 बसों में भरकर अयोध्या पहुंचाया गया। तो हमने मध्य प्रदेश में इतने सारे विधायक, शुभम इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर भी बताने जा रहे हैं। मैं आऊंगी शुभम इसी बात को लेकर, इसी बात को कोट करते हुए कि राम का नाम का जाप का आयोजन जो करवा रहे थे, राम मंदिर को लेकर नकुलनाथ ने बड़ा कार्यक्रम भी किया। जैसा कि शुभम बता रहे थे, राम मंदिर को लेकर नकुलनाथ ने बड़ा कार्यक्रम छिंदवाड़ा में किया था, जो कि कमलनाथ और नकुलनाथ का बताया जाता है गढ़। 4 करोड़ 31 बार राम नाम लिखने का ये अभियान चलाया गया। ये पूरा कैंपेन था। 3 बसों में भरकर ये लेखन को अयोध्या तक भेजा गया था। देश भर में नकुलनाथ कांग्रेस के एकमात्र ऐसे सांसद थे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया था, और वो भी कांग्रेस के नेता की तरफ से, जबकि कांग्रेस आला कमान ने न्योता ही ठुकरा दिया था।